बैक टू ईडी एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने समझा कि डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। ऑलरेडी सबको पता होता है डेवलपमेंट का मतलब, लेकिन सवाल ये था कि किस कंटेक्स्ट में हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं और डेवलपमेंट यहाँ पर किसके डेवलपमेंट के बारे में बात की जा रही है। तो मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट जो पीपल होते हैं उनके डेवलपमेंट की बात करेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कंट्री कैसे डेवलपमेंट करती है और कंट्री कैसे मेजर करते हैं कि कौन सी कंट्री कितनी ज्यादा डेवलप्ड है या कौन से डेवलपिंग वाले फेज में है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो है सेकंड टॉपिक, इनकम एंड अदर गोल। ठीक है, चलो याद है आपको लास्ट क्लास में हमने एक एग्जांपल देखा था कि एक रिच गर्ल है अर्बन फैमिली की, तो उसके पास तो सारी चीजें होंगी। ठीक है, फिर उसके लिए डेवलपमेंट तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उसके लिए डेवलपमेंट क्या था कि उसको फ्रीडम चाहिए थी। कितनी फ्रीडम चाहिए थी? जितनी उसकी ब्रदर को, उसके घर में उसके भाई को जितनी फ्रीडम दी जाती है उतनी ही फ्रीडम उसको चाहिए थी। ठीक है, तो देखो यहीं पर ये चीज लिंक करेगी, बिसाइड सीकिंग मोर इनकम पीपल ऑल्सो सीक थिंग लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। अब अगर हम इनकम को देखें, इनकम को छोड़ दे, तो उसके बाद भी लोग क्या चाहते हैं? डेवलपमेंट चाहते हैं और अलग चीजें सोचते हैं, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर। ठीक है, दूसरों से रिस्पेक्ट चाहते हैं, ठीक, इज्जत चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं कि वो जहां भी रहे सिक्योर फील करे, फ्रीडम, आजादी भी चाहते हैं। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब वो डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहते कि जहां भी रहे वहां पर उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। इन सम केसेस दे मे बी मोर इंपॉर्टेंट देन इनकम बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल डेट यू आर नीड टू लाइफ। मतलब बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो मटेरियल चीजें होती है, यानी कि जो फिजिकल भौतिक चीजें होती है, जैसे कार है, टीवी है, मोबाइल फोन है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है जो लोगों के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है और जीवन जीने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। मनी और मटेरियल फैक्टर वी कैन बाय विद, इट्स वन ऑफ फैक्टर इन व्हिच आवर लाइफ डिपेंड। मनी और मटेरियल थिंग्स ऐसी है कि वो हमारी नीड है। ठीक है, हमको जरूरत है, हमें कार की जरूरत होती है, मोबाइल फोन की जरूरत होती है, ठीक, गाड़ी की जरूरत होती है, घर की जरूरत होती है, तो इस पे हम डिपेंड है, ये भी हमारे लिए जरूरी है। पर ऐसा जरूरी नहीं होता कि सारी हमको सुख सुविधा मिल रही है कि सारी मटेरियल थिंग्स मिलने के बाद भी हम खुश रह सके। आपने देखा होगा बहुत सारे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं या बड़ी बड़ी पर्सनालिटी होती है, उनके पास सब कुछ होने के बाद भी वो खुश नहीं होते। बहुत सारे ऐसे सुसाइडल अटेम्प्ट्स किए जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं वो लोग। तो वही बात है कि कहाँ उनको लगता नहीं, जैसे कि हम सुशांत सिंह वाला केस देखें। आप कॉमेंट सेक्शन में लिखने मत लगना सब कि मर्डर हुआ था, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ कि ऑलरेडी उसके पास करियर था, सब कुछ था, देन स्टिल 2020 में वो चीजें हैपन हुई। क्यों हुई? क्योंकि उसको लगता था कि उसको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, जहां वो काम कर रहा है वहां उसको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। बहुत सारी हमने स्टोरीज पढ़ी, ह्यूमर्स जो भी आए। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी और भी बहुत सारी चीजें होती है कि लोगों के पास रहता है, सारी सुख सुविधा होती है, बहुत पैसा होता है, लेकिन उसके बाद लास्ट मोमेंट में वो क्या करते हैं? सारी चीजें दान में दे देते हैं। तो मटेरियल, ऐसा नहीं कि मनी और मटेरियल थिंग्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ये आपको हैप्पीनेस देगी, खुशी देगी, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। बट द इक्वलिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स। लेकिन जो इक्वलिटी है वो नॉन मटेरियल थिंग्स पे, अगर आप बहुत आपके पास पैसा है सपोज, ठीक है, और सोसाइटी में आप रहते हो, लेकिन सोसाइटी के लोग आपको पसंद नहीं करते, पैसा है, कार है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन सोसाइटी के किसी भी प्रोग्राम में बुलाया नहीं जाता, ठीक है, लोग आपके घर नहीं आते, आप उनके घर नहीं जाते हो, तो फिर आपको कैसा लगेगा कि इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा इतना सब कुछ होने के बाद भी। ठीक है, तो ये नॉन मटेरियल थिंग्स पे डिपेंड करता है। दे आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट इजीली मेजर बट दे मीन अ लॉट ऑफ आवर लाइफ। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम कभी भी काउंट नहीं करते, लेकिन इनका हमारे जीवन में क्या होता है? बहुत ज्यादा मीनिंग होता है। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले पॉइंट पे आते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर क्या बात करी कि बिसाइड सीकिंग मोर इनकम पीपल सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट। ठीक, तो लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, जैसे मैंने आपको बताया कास्ट की वजह से नहीं दिया जाता। ठीक है, कहीं बहुत सारे ऐसे ऑर्थोडॉक्स सोसाइटियां होती है जो कितना ही पैसा हो फिर भी वो लोअर कास्ट जो होती है उनको क्या नहीं अपने साथ बिठाना नहीं चाहती, अपर कास्ट के लोग अपने साथ बिठाना नहीं चाहते, खाना नहीं खिलाना चाहते। कहीं ना कहीं जो ऐसा ऑर्थोडॉक्स टाइप की जो चीजें होती है, जैसे कि अगर हम बात करें तो बिहार राजस्थान के रूरल एरियाज में ये चीजें अभी भी एग्जिस्ट करती है। ठीक, सेकेंड है सिक्योरिटी। अब देखो अगर आपको मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप लोगों को कहीं घूमने जाने के लिए आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, एक आपको ऑप्शन देती हूँ मैं आपको, अगर आपको पाकिस्तान जाना है, ठीक है, लेकिन वहां पर आपको सारी अमेनिटीज दी जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छा बंगला, घर, सब कुछ दिया जाएगा, किसी भी चीज की कोई भी आपको कमी नहीं होने वाली। दूसरा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सऊदी अरेबिया का। ठीक है, वहां अगर आप जाना चाहे तो आप वहां जा सकते हैं। तीसरा अफगानिस्तान ले लो। ठीक है,
और देखते हैं हम चौथा मान लेते हैं कि आपका है बेल्जियम मान लेते हैं। बेल्जियम की स्टोरी हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं ना, तो चलो बेल्जियम ले लेते हैं। तो आप लोग कहाँ जाना पसंद करोगे? लेकिन बेल्जियम में आपको इतना सारी एमिनिटीज नहीं मिलेगी जितनी जो मैंने आपको तीन पहले की जो कंट्रीज बताई है, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया जिसको जान प्यारी होगी वो तो ऐसी कंट्रीज में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में कब भाई आपको बुलावा आ जाए, कब आप ऊपर निकल जाओ। सऊदी अरेबिया है, वहां पर फ्रीडम नहीं है। देखो सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको फ्रीडम नहीं है। आपका रिलीजन आप पब्लिकली प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर आप हिंदू हैं, सिख हैं या कोई भी दूसरे रिलीजन के हैं एक्सेप्ट इस्लाम मुस्लिम, तो आपको घर में ही आपकी पूजा करनी पड़ेगी, जो भी आप वर्शिप करते हो। बाहर जाके आप वो नहीं कर सकते। तो एक तरीके से बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है ऐसी कंट्री में, यहाँ पर आपको फ्रीडम नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी की बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पर सारी आपको सुख सुविधा, वहां से भी लोग बड़े बड़े लोग भाग भाग के दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं, इसीलिए क्योंकि वहां का जो माहौल है, एनवायरनमेंट वैसा नहीं है अभी। और क्योंकि कभी भी वहां पर क्या हो सकता है, कोई भी चीजें हो सकती है, दंगे हो सकते हैं, जान जा सकती है, कहीं भी कुछ भी विस्फोट होते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी की बात है। अब यहाँ पर अगर किसी को कितना भी पैसा दिया जाए पर कोई भी समझदार इंसान नहीं जाना चाहेगा। तो ये सिक्योरिटी की बात होगी। रिस्पेक्ट ऑफ अदर, मैंने आपको बताया कि रिस्पेक्ट सभी लोग चाहते हैं कि हमको रिस्पेक्ट। आप लोग क्लास में चाहोगे कि यार सभी हमसे अच्छे से बात करें, स्टूडेंट लाइफ में चाहोगे, कॉलेज लाइफ में भी चाहोगे, ठीक है, कहीं जॉब करोगे या बिजनेस करोगे तो यही चाहोगे कि रिस्पेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो यही कहने का मतलब है कि इनकम के अलावा भी लोगों के लिए अदर गोल होते हैं और वो उसको एज अ डेवलपमेंट, एज अ प्रोग्रेस भी देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ यू गेट अ जॉब इन अ फेयर ऑफ प्लेस, सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल। अगर आपको जैसे कि ऐसी जगह जॉब दी जाए जहां पर फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो, तो क्या आप लोग वहां पर जॉब करोगे? अगर आपको लगता है कि जैसे कि आप ज्यादा कैपेबल हो, लेकिन फिर भी ऐसे कलीग, ऐसे एम्प्लॉय को प्रमोशन दिया जा रहा है कि जो अच्छे से काम नहीं करता है, या उसका फेवरिज्म अगर किया जाएगा, या वहां पर बहुत ज्यादा नेपोटिज्म चलेगा, तो वहां पर क्या आप काम करना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल टू गेट अ मिक्स ऑफ गोल। तो इससे डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ अर्निंग नहीं होता कि डेवलपमेंट कार आ जाए, मोबाइल फोन आईफोन 15 ले ले, ठीक है, ये सब नहीं होता है। डेवलपमेंट में बहुत सारी जो चीजें हैं वो इंक्लूड होती है, बहुत सारे जो गोल्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। इफ वुमेन आर एंगेज इन पेड वर्क, देयर डिग्निटी इन द हाउसहोल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीज। अगर जो वुमेन है वो पेड वर्क में इंगेज होती है, मतलब अगर हाउस वाइफ है वो घर के काम कर रही है, वो भी बहुत ज्यादा हाउस वाइफ जो होती है, हमारी मदर्स बहुत काम करती हैं, लेकिन फिर भी क्या नहीं मिलता उनको, वैसी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जितनी रिस्पेक्ट उस वुमेन या उस फीमेल को मिलेगी जो क्या करती है, पेड वर्क। मतलब अगर कहीं जॉब करती है और अगर वो बराबरी से कमा रही है, ठीक है, बराबरी से अर्निंग कर रही है, मेल जो फैमिली मेंबर है उसके बराबर, तो उसको हर चीज में क्या दी जाएगी, उसको रिस्पेक्ट भी दी जाएगी, उससे डिसीजन भी पूछे जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी फीमेल है जो सिर्फ हाउस होल्ड वर्क करती है, इसके अलावा वो कोई भी अर्निंग्स नहीं होती है, तो उसको किसी भी डिसीजन मेकिंग में नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा समझा जाता है कि अरे बाहर की दुनिया देखी नहीं है, घर पे काम कर रही है, तो इसको क्या पता, ठीक है। तो यही है कि यहाँ पर पेड वर्क की डिग्निटी जो होती है सोसाइटी हाउस होल्ड दोनों में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। There would be more sharing of housework and a greater expectation of women working outside. तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क एंड ग्रेटर एक्सपेक्टेशन ऑफ वुमेन वर्किंग, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है जब वुमेन्स आउटसाइड जाती हैं। अ सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अप अ वैरायटी और जॉब्स और रन अ बिजनेस। तो वुमेन्स के लिए तो बहुत उनको सिलेक्टेड होना पड़ता है। जैसे कोई मेल है तो वो इजीली कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन वुमेन्स को बहुत परेशानियां भी झेलनी पड़ती है क्योंकि ऑफिस वगैरह में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, ह्यूमिलेशन होता है। तो टेक अप अ वैरायटी ऑफ जॉब्स एंड रन अ बिजनेस। तो उनको ये देखना पड़ता है कि जहां पे भी वो बिजनेस कर रही है या जहां पे भी जॉब कर रही है, वहां पर क्या होना चाहिए, उनको एक सिक्योर प्लेस मिलना चाहिए। सिक्योर प्लेस मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू आप उनकी जो सैलरी होगी। अगर बहुत ज्यादा सैलरी लेकिन सिक्योर प्लेस नहीं है, उनको लगता है कि जो इन्वायरमेंट है वो उनके लिए सिक्योर नहीं है, कुछ भी उनके साथ एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो सकता है, तो वो वहां पर क्या नहीं करेंगी, जॉब नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये एक छोटा सा आपका टॉपिक था। इस चैप्टर में बहुत छोटे छोटे ही टॉपिक्स हैं और मैं चाहती हूँ कि आप लोग टॉपिक वाइज ही पढ़ो। एक साथ मैंने 2 टॉपिक को इसमें मर्ज नहीं करा, ठीक है, बहुत छोटे छोटे वीडियोस हैं, तो आप उसको देखो और एक एक और जो लाइन से देखो, इसमें आप देखोगे बहुत ही इजी डेफिनेशन में जो एनसीईआरटी बेस्ड ही है, पर बहुत सारे जो ऐसे वर्ड्स थे उनको रिप्लेस कर दिया ताकि जो टफ वर्ड्स है, ताकि आप इजीली इसको क्या कर सको, लर्न कर सको। तो एक बार आप 2 बार भी इन वीडियोस को देखोगे तो इजीली आपको चैप्टर लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसका प्रीवियस वीडियो
इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही ईडी को प्यार देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।